तो मैं कक्षा 10 की विज्ञान को, साइंस को बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाने के लिए मैं वीडियो लाया हूं और ये मेरा पहला वीडियो है। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं विज्ञान की परिभाषाओं को और एग्जाम्पल को इस तरह समझाएंगे जैसे हम आपको जो है घरेलू तरह समझा देंगे। तो विज्ञान की परिभाषाओं को और उसके एग्जाम्पल ऐसे देंगे हम कि जो है जैसे घरेलू चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, हर घर में जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जो हमारे विद्यार्थी लोग जो है सब जानते भी हैं, उस तरह से हम उनको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे और बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझाएंगे। बिल्कुल आसान से आसान परिभाषा करके भी समझाने की कोशिश करेंगे हम और समझाएंगे भी उनको। तो मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, मेरा चैनल ट्रिक साइंस 10 है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक तरफ। ये मेरा पहला वीडियो है और शुरुआत से हम आपको समझाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन इसकी इंग्लिश होती है। और जो हमारे होशियार बच्चे हैं वो तो सब जानते हैं। जो हमारे बच्चे जो है कतराते हैं, गांव क्षेत्र के बच्चे हैं, या जो है डरते हैं कि क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, मुझको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, मुझको फिजिक्स समझ में नहीं आती, मुझको बायोलॉजी समझ में नहीं आती, विज्ञान मेरे समझ में ही नहीं आती है, इसको कैसे याद करूँ, कैसे पढ़ूँ। तो उनके लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ और आगे वीडियो लाता रहूँगा और आसान तरीके से एक एक टॉपिक समझाऊँगा। आज मैं ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाऊँगा, आज मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊँगा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, इतने सरल तरीके से पढ़ाऊँगा, आसान तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपकी जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारा टॉपिक है। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, ये केमिकल रिएक्शन इसकी इंग्लिश लिखी हुई है, ये हिंदी है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा मैंने परिभाषा के यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यानी कि सिर्फ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए हैं। केमिस्ट्री की भाषा के जो एग्जाम्पल लिखे हैं, अब आप हमारी बात को ध्यान से सुनना है आपको कि मैं बोलता क्या हूँ, बस बाकी आप खुद में खुद समझ जाएंगे। जब एक या एक से अधिक, अगर आप जब नहीं बोल सकते तो आप जब मत बोलें, एक या एक से अधिक बोलने आप, और सरल कर दिया मैंने आपके लिए। एक या एक से अधिक, एक ये हमारा देखिए जल H2O, इसका फार्मूला होता है H2O जल। एक या एक से अधिक यानी दो, एक दो। सोडियम और ऑक्सीजन, एक मतलब जल या एक से अधिक सोडियम और ऑक्सीजन परस्पर आपस में क्रिया करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया क्या होती है, इनको जैसे क्रिया करना, गर्म करना, कोई भी क्रिया चलते हैं तो ये चलने क्रिया होती है। इन पदार्थों को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जब रिएक्शन होती है तो गर्म करते हैं हम इनको। अब कितने टेम्परेचर में गर्म करते हैं ये तो बहुत बड़ा इशू है, अलग इशू है। जब आप बहुत आगे जाएंगे तब आप इसको समझिए। जब एक या एक से अधिक पदार्थों को, या जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण होता है जब एक या एक से अधिक, यानी एक जी हो गया जल हमारा सिर में, इसके बाद यहाँ पर एरो हो गया, ये अलग हो गया। एक से अधिक यानी सोडियम और ऑक्सीजन दो हो गए, यहाँ पर एक से अधिक आपस में क्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया जो हमारी पूरी प्रक्रिया हुई, गर्म करना,
पदार्थों को डालना, मिलाना, दो पदार्थों को मिला देना, उनको फिर गर्म करना, गर्म करने से जो हमारा नया पदार्थ बनता है, तो ये पूरी इसको बोलते हैं प्रक्रिया। यह जो पूरी प्रक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये तो हमारी हो गई है केमिस्ट्री की भाषा में परिभाषा। अब आते हैं हम गांव क्षेत्र की एकदम से घरेलू भाषा में आपको इसकी परिभाषा समझाते हैं। हर घर में चाय बनती है और चाय जब बनती है तो चाय में बनने से पहले, चाय को पकाने से पहले, क्रिया कराने से पहले हम तमाम मटेरियल उस पर डालते हैं। चीनी भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, लौंग भी डाल देते हैं, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, चाय को पकाते हैं, क्रिया करा रहे हो। चाय को पकाना मतलब क्रिया कराना होता है, गर्म करना क्रिया कराना। तो जब हम चाय में कई पदार्थ डालते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ हो गए, एक या एक से अधिक पदार्थ, अधिक एक 4 भी हो सकते हैं, 5 भी पदार्थ हो सकते, 6 भी हो सकते हैं, एक से अधिक की मैंने बात कही है, 8 भी हो सकते, 10 भी हो सकते हैं। तो चाय जब बनाते हैं तो एक या एक से अधिक पदार्थ उस पर डालते हैं, तो सारे पदार्थ आपस में क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो आपस में क्रिया करने लगते हैं। अपना अपना जो उसका जो है रस होता है, जो उसका लिक्विड होता है, जब पकती है तो अपना अपना सारा लिक्विड अपना अपना छोड़ते हैं, सब पानी सब मिक्स होते जाते हैं और पानी भाप भी निकलती रहती है। तो चाय क्या है, चाय में एक या एक से अधिक पदार्थ डालते हैं, फिर उनको गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमें सबसे लास्ट में नया पदार्थ हमको चाय के रूप में मिलता है। नया पदार्थ हमें क्या बन के मिलता है, चाय के रूप में मिलता है, जो चाय बनती है, जिसको पीते हैं हम। और जब तक वो गर्म करके पक के बनती नहीं, तब तक वो जो है पदार्थों में रहती है अपने अपने, और उसको हम पी भी नहीं सकते हैं। जब तक कि चाय क्रिया करके बन नहीं जाएगी तब तक उसको हम कच्चे को नहीं पी सकते हैं, वो हमको अच्छा लगेगा ही नहीं। अब हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए हमारे छात्र भाई जो हैं वो देखिए अभी खुश हो जाएंगे। तो हम पहलवानों का एग्जाम्पल देते हैं। एक मैदान पे हमारे 2 पहलवान प्रेजेंट कर दिए गए, तो दोनों पहलवानों को जब प्रेजेंट कर दिए गए तो अब उनसे कहा गया कि आप दोनों लोग कुश्ती लड़ें। अभी ये दोनों हमारे पदार्थ हैं, ये दोनों हमारे अभी पदार्थ ही हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ नहीं, 2 पदार्थ। परिभाषा आप समझ रहे हैं हमारी, एक या एक से अधिक हैं, ये दोनों हमारे पदार्थ हम मानते हैं इनको। जब आपस में क्रिया करेंगे, मतलब अब इनको जब लड़ाएंगे हम, तो ये क्या, जब लड़ेंगे तो अपनी एनर्जी लगाएंगे, ताकत लगाएंगे। तो ताकत लगाने को भी हम, ये भी एक क्रिया है। और ताकत लगाएंगे ये क्रिया है। तो ये दोनों जब लड़ेंगे तो आपस में क्रिया करेंगे। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो उसका एक रिजल्ट निकलता है सबसे लास्ट में, हार और जीत का। तो एक हारेगा और एक जीतेगा, तो इसके ये 2 रिजल्ट हुए। तो उत्पाद जो हमें लास्ट में निर्माण क्या हो रहा है, हमें इसका रिजल्ट क्या मिला, इसका रिजल्ट हमको मिला निर्माण, मतलब इसका रिजल्ट हमें जो मिला वो मिला है जीत और हार में। अब आप देखिए, अब हमारी बात शायद समझ चुके होंगे। कितना भी कमजोर बच्चा होगा इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेगा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी 2 पहलवान, अधिक है एक या एक से अधिक, आपस में क्रिया करते हैं, यानी आपस में जब लड़ेंगे भिड़ेंगे तो ताकत लगाएंगे, ताकत लगाना क्रिया कराती है। तो क्रिया करेंगे तो नए पदार्थ का निर्माण होगा। यानी नया पदार्थ क्या है हमारा, वो है जीत और हार, एक हारेगा एक जीतेगा। तो यह प्रक्रिया, यानी उन्होंने जो आए हैं, फिर लड़े हैं, फिर रिजल्ट निकला हार जीत, ये पूरी प्रक्रिया जो होती, पूरी चक्र जो है हमारा, यह पूरी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इतनी सिंपल तरीके से हमने आपको परिभाषा केमिस्ट्री की भाषा में भी समझा दिया हमने, और आपको गांव देहात की एकदम सरल से सरल परिभाषा भी समझा दी। बहनों के लिए हमने, छोटी बहनों के लिए अपने जो है चाय का एग्जाम्पल दे दिया कि हमारी बहनें चाय बहुत बनाती हैं और घर वाले सारे लोग पीते भी हैं।
तो हमारे दो एग्जाम्पल मैंने दिए थे, ये एक वाला दिया था हमने, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए थे, एक पदार्थ वाला दिया था, एक मैंने दो पदार्थ वाला दिया था, एक से अधिक वाला। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। अब एक समस्या यहाँ पर ये आती है हमारे छात्रों को, हमारी छात्राओं को, कि ये जो है हमें केमिस्ट्री के जो है ये एलिमेंट जो तत्व हैं जो है, जो हमारे कंपाउंड है, ये हमें याद नहीं होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, ये दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारे जानवर हैं, पक्षी हैं, चरिंद परिंद हैं, बहुत, ये हमारे घर भी बने हुए बहुत सारे। तो हम भी इंसान और भी लोग इंसान बहुत सारे हैं। तो हमें पहचानने के लिए हमारा नाम रखा जाता है। हमारी पहचान हो तो हमारी पहचान के लिए हमारा नाम रखा जाता है, और हम याद भी कर लेते हैं कि फला शख्स राहुल है, फला शख्स विवेक है, फला शख्स कौशल है, या और भी तमाम नाम है फला शख्स। तो जब हम उनको याद कर लेते हैं, अपने हम माँ बाप को याद कर लेते हैं, ये चेहरा देख के हमारे फादर है, ये हमारे जो है माता जी हैं, तो इसी तरह से हमको इनके नाम भी याद रखना पड़ेंगे। ये आपको मेहनत करना पड़ेगी। जैसे आप अपने लोगों को पहचानने के लिए या लोगों को पहचानने के लिए उनके नाम को याद कर लेते हैं, सेम आपको इस चीज़ को भी याद रखना पड़ेगा। सारे एलिमेंट को, तत्वों को और कंपाउंडों को, यौगिकों को, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये इतनी आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप चाहो तो रट्टा लगा के याद कर सकते हैं, आप चाहो तो जो है दिमाग लगा कर याद कर सकते हैं। आप किसी भी तरह कैसे भी याद करें, आप ये आपको याद करना पड़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, जो रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको जो है परिभाषा समझाई, उसके एग्जाम्पल देकर समझा दिए। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है आपके सिलेबस में 5 टाइप्स की हैं, और उस 5 टाइप में भी कई टाइप्स हैं। तो ये जो है इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो 5 प्रकार हैं, 5 टाइप्स हैं, इसको जो है आपको अलग वीडियो बनाएंगे, आगे इसको वीडियो बना देंगे क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लगेगा। तो अब हम सीधे आते हैं रासायनिक समीकरण पर। रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है, क्या कैसे, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखें, क्या करें। अगर हम किसी रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखते हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम रासायनिक समीकरण हमेशा संक्षेप में, शॉर्टकट में लिखते हैं। ये केमिस्ट्री की भाषा में हम लिखते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल जैसे ये हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल हमने इसको दे दिया। अभी इस पर आप जो है थोड़ा ध्यान नहीं दें, इस पर ध्यान न दें, इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो एरो के लेफ्ट हैंड की साइड तरफ अभिकारक होता है, राइट हैंड साइड जो होती है हमारी उत्पाद होते हैं। और अगर दो हैं तो इनको हम योग के निशान से जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, उत्पादों की तरफ हो या अभिकारकों की तरफ हो। अगर 2 हैं 3 हैं तो उनको जो है प्लस करके, योग का निशान करके जोड़ देते हैं। तो अब इनके अगर जब नाम लिखते हैं, शब्दों में नाम लिखेंगे तो काफ़ी लंबा जो है वाक्य हो जाएगा ये हमारा। ये तो हम क्या करते हैं, इसको संक्षेप में लिखते हैं, संक्षेप की विधि अपनाते हैं। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, तो इसकी परिभाषा आप जो एग्जाम्पल याद रखिए। आप
रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल याद रखिए। इस एग्जाम्पल से हम आपको परिभाषा बताते हैं, समझाते हैं। तो प्रतीकों, अब जब शब्द में लिखेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसके प्रतीक देते हैं डिनोट। और सूत्र, प्रतीक क्या है, जैसे कि हमारा जिंक ऑक्साइड है, तो प्रतीक हमारा जिंक, जेडन से जिंक हो गया, उस मतलब हमें यहाँ पर ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड, तो ये हमारा कितने छोटे में हो गया। अगर इसको हम हिंदी से लिखेंगे शब्दों में तो काफी बड़ा हो जाएगा मतलब, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं शब्दों में, सॉरी इसको जो है संक्षेप में लिखते हैं। तो ये प्रतीक हमारा हो गया जिंक ऑक्साइड, हमारा प्रतीक हो गया ZnO, और सूत्र हमारा हो गया ZnO। ये सूत्र भी होगा, सूत्र होगा जिंक ऑक्साइड, फार्मूला हो गया हमारा जी। तो जिंक ऑक्साइड, ठीक। तो अब हम इसकी परिभाषा, प्रतीकों और सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखने वाला समीकरण, फिर समझिए आप, प्रतीकों और सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को, प्रतीक हो गया हमारा ये, और सूत्र हो गया, सूत्र फार्मूला ZnO फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। और प्रतीक क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड की हिंदी का प्रतीक हमारा ZnO हो गया। तो ZnO हमारा प्रतीक हो गया हिंदी से केमिस्ट्री भाषा में, और सूत्र हो गया हमारा जिंक ऑक्साइड ZnO। तो प्रतीक और सूत्रों द्वारा, मतलब इसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारी पूरी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है हमारी पूरी, इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये इसी से बना, हमें एग्जाम्पल से ही परिभाषा बनाना सीखना होगा, वरना आप पूरी बुक्स कभी याद नहीं कर पाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे, भूल जाओगे, इधर याद करोगे उधर भूल जाओगे, उधर याद करोगे उधर भूल जाओगे। तो आप लोग इन्हीं एग्जाम्पल से परिभाषा बनाना सीखें, वो हम आपको सिखा रहे हैं। प्रतीकों और सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में, अब इसकी हिंदी लिखेंगे तो कितना बड़ा लिख जाएगा ये, और संक्षेप में हमारा छोटी जगह में हो गया। तो संक्षेप में व्यक्त करने वाला समीकरण, या संक्षेप में लिखने वाला समीकरण, संक्षेप में लिखने वाला समीकरण कर दें आप, या व्यक्त करने वाला समीकरण कर दें आप, जो आप याद कर सकें। ये हमारा पूरा समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्रिया हुई, तस्वीर क्रिया होगी, पर ये पूरा हमारा क्या है, समीकरण है। लिखने वाला, संक्षेप में लिखने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये हमारा पूरा रासायनिक समीकरण है, और जब क्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया से ही समीकरण हमारा बनता है, पूरा उत्पाद अभिकारक उत्पाद से। तो हम आपको इसी में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल में इतनी चीजें हम आपको बता के चल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं से इसको अच्छे तरीके से हंसते बोलते, आपको रटना नहीं है, बहुत आसानी से इसकी इसी को ऐसे ही समझ लीजिए। आपको दिमाग एकदम संतुलित रखना है, आप बहुत आसानी से इसको याद करने, केमिस्ट्री कोई हुआ नहीं है। तो हमारी रासायनिक समीकरण की परिभाषा होगी, फॉर एग्जाम्पल भी हमारा हो गया। यहाँ पर एक बार हम और आपको समझा रहे हैं, प्रतीकों और सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में, यानी छोटे में, संक्षेप में व्यक्त या लिखने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये हमारा, इसकी परिभाषा होगी, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। और इस पे आप ये भी सब लिख दीजिए। अगर थोड़ा लघु उत्तरी है या दीर्घ उत्तरी है, प्रश्न है, बड़े लॉन्ग प्रश्न है, तो आप एग्जाम्पल लिखने के बाद इसके नाम लिख दीजिए, जिंक ऑक्साइड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, या जन यहाँ लिख दीजिए, और ये सब लिख दीजिए कि एरो से पहले जो भी हम पदार्थ लेते हैं उन पे जो है योग का निशान लगाते हैं। एरो के बाईं तरफ या उल्टी साइड, उल्टे हाथ की साइड आप लिखिए, बाईं तरफ, ये बायां होता है, बाईं साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे लिख दीजिए आप चाहें। अभिकारक होते हैं
राइट हैंड साइड उत्पाद होते हैं। तो इसको जो है और अपनी जो हम बता रहे हैं उसको बढ़ा के और इसी तरह से आप लिखते चले जाए तो आपका जो है सवाल का जो जवाब है वो बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है। तो अब इसको जो है अब जो है ये चीज़ हमारी पूरी हो गई है। तो रासायनिक समीकरण में आपके सिलेबस में 3 टाइप्स दिए गए हैं। तो एक टाइप से आपका जो है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण, तीसरा आपको दिया गया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करना है। ये आपके 3 जो है टॉपिक आपके रासायनिक समीकरण में 3 टॉपिक हैं आपके। तो हम आपको 3 टॉपिक भी एग्जाम्पल से ही आपको परिभाषा बनाकर समझाते हैं, आपको रटना नहीं है। तो सबसे पहले है संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हमारा एग्जाम्पल है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ऊपर वही एग्जाम्पल हम आपको नीचे ले रहे हैं, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाए, आप जल्दी से समझ सकें। तो वह रासायनिक समीकरण, देखिए समझिए आप हमारी बात, वह रासायनिक समीकरण। आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए। जैसे कोई भी जैसे सवाल आता है संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखिए या किसे कहते हैं, ये क्या है, कैसा है, ये इसके अगर प्रश्न आता है तो आपको उत्तर क्या देना है। उत्तर आपको जो देना है पहले आप उसके इनके सबके एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप कि संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। अगर आपको ये याद है तो इसी एग्जाम्पल से आप परिभाषा बना समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप वह रासायनिक समीकरण, ये हमारा पूरा रासायनिक समीकरण है। ये पूरा ये हमारा रासायनिक मतलब केमिकल समीकरण है, यानी केमिस्ट्री की भाषा में ये हमारा पूरा रासायनिक समीकरण है। तो क्या वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, यानी अभिकारक एक पक्ष हो गया हमारा, दूसरा पक्ष उत्पाद हो गया। तीर के निशान के इधर अभिकारक एक पक्ष हो गया हमारा, दूसरा पक्ष हमारा तीर के इस तरफ निशान के ये हमारा उत्पाद हो गया, दूसरा पक्ष हो गया। यानी जिसके दोनों पक्षों पर, एक पक्ष ये हमारा और एक पक्ष हमारा ये हो गया, ठीक। जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व देखिए। अब यहाँ पर तत्व कितने हैं, यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर Zn लेते हैं, यहाँ एक Zn है, ठीक, यहाँ हो और चाहे यहाँ हो, ठीक। Zn एक हो गया हमारा, एक तत्व जी हो गया। तो जिसके प्रत्येक तत्व के, दूसरा तत्व ऑक्सीजन हो गया, तीसरा तत्व हमारा हाइड्रोजन हो गया, चौथा तत्व हमारा सल्फर हो गया। अब इन 4 के अलावा बताइए 5वां कोई तत्व अगर आपको पहले पक्ष या दूसरे पक्ष में, दोनों पक्षों में कहीं आपको दिख रहा हो तो आप जो है हमें कमेंट कर दीजिए। सिर्फ 4 ही तत्व हैं आपके, और 4 तत्व के आपकी परिभाषा कह रही है 4 तत्व के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है। देखना बराबर होगी इसमें। आप एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। आप एग्जाम्पल याद कर लें, एग्जाम्पल में ही परिभाषा छिपी होती है, ये आपको समझना है। देखिए यहाँ Zn एक है, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर भी एक होता है। ये एक होता है पर वो लिखा नहीं जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और तो यहाँ पर Z हो गया, एक पक्ष हमारा ये है, एक पक्ष भी Z हो गया एक, और इसी पक्ष में हमारा भी देखो एक ही Z है। देखो परमाणु संख्या Z के बराबर। अब आती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ एक J हो गया, 4 J हो गए, 4 1 5 हो गए हमारे, 5। दूसरे पक्ष में देखिए 4 और 1 हमारा क्या है, 5। ऑक्सीजन हमारे 5 हो गए।
तीसरा है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे H2, दो हाइड्रोजन है यहाँ पर और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर कहीं नहीं है। इस तरफ आइए, H2 है यहाँ पर, हाइड्रोजन दो है यहाँ पर, देखिए हमारे हाइड्रोजन भी ओके एकदम, परमाणु संख्या बराबर। अब तीसरा आता है, चौथा आता है सॉरी, सल्फर। सल्फर हमारा यहाँ एक है, तो यहाँ पर अभी हमारा सल्फर हमारा एक ही है। तो ये हमारे परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो वह समीकरण, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। तो कौन वह, यानी ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर से एक बार हम आपको और समझा रहे हैं। वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, देखिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों समझिए आप, वह समीकरण यानी ये समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, एक पक्ष दूसरा पक्ष, अभिकारक और उत्पाद, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आप दे देना है, आपकी परिभाषा ओके हो चुकी है। अगर फिर भी आपको, हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, फिर भी अगर आपको जो है समझ में नहीं आता है तो आप जो कमेंट कर दीजिए, हम आपको अगले वीडियो में फिर इसको दोबारा समझा देंगे। अब दूसरी आती है कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यही बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। आप जिसने ये परिभाषा याद कर ली उसके लिए ये परिभाषा बहुत ही सरल है, इजी है। बस आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेंगे, आपको बस एग्जाम्पल याद रखिए, ऑटोमेटिक आपको परिभाषा बन जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर हम इसी एग्जाम्पल से आपको परिभाषा बताते हैं, समझाते भी हैं। तो कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो हम लेते हैं मैग्नीशियम की जब क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं, गर्म करेंगे तब क्रिया होगी। जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। ये हमारा मैग्नीशियम है, ये हमारा ऑक्सीजन है। जब इन दोनों क्रिया कराते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये रासायनिक क्रिया हो गई आपकी। अब आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा हम आपको समझाते हैं, तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझा दें, फिर समझ जाएंगे आप। यहाँ पर मैग्नीशियम आपका एक है, यहाँ पर मैग्नीशियम आपका एक है, तो अभी तो फिलहाल मैग्नीशियम ओके है, परमाणु संख्या एकदम बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी 1 है, ये लेकिन नीचे एक ये लिखा नहीं आता। आप अगर यहाँ 2 है, आप यहाँ 2 नहीं कर सकते, यहाँ 3 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते। आप जब भी आप बैलेंस करेंगे, परमाणु संख्या बराबर करेंगे, तो यहाँ पर जो 2 है तो इसको 2 के लिए यहाँ 2 लिखा जाएगा। इसको थोड़ा सा जो है ये कर दे रहे हैं। अब इसको जब यहाँ पर 2 ये तो हमारी ऑक्सीजन तो ओके, ऑक्सीजन में परमाणु संख्या तो बराबर हो गई है। अब मैग्नीशियम की यहाँ पर 2 हो चुकी है, यहाँ पर जो है मैग्नीशियम का 1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब जो हमारी इसको थोड़ा सा जो है हम घेरे में कर रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा हम घेरे में कर रहे हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, ये जो मैंने अब ये 2 जो लिखा है, ये घेरे में जो हमारा 2 लिखा है, इस पर आप ध्यान अभी न दें। आप ये देखिए कि ये एक पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों के परमाणु की संख्या जो है आपकी बराबर नहीं है, ठीक है। तो दोनों पक्षों के परमाणु संख्या बराबर नहीं है, बस यही इसकी परिभाषा है, बस यही इसकी परिभाषा है बस। और परिभाषा लिखना कैसे है आपको केमिस्ट्री की भाषा में, वो हम आपको अभी खुद बता रहे हैं। तो वह रासायनिक समीकरण, यानी ये रासायनिक समीकरण, यानी आपको लिखना है तो वैसे लिखना, वह रासायनिक समीकरण
जिसके दोनों पक्षों में, एक पक्ष और दूसरा पक्ष, ये उत्पाद पक्ष हो गया, ये हमारा अभिकारक पक्ष हो चुका है। जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक तत्व है ये, एक दो तत्व है, प्रत्येक तत्व के दोनों पक्षों में, प्रत्येक तत्व के दोनों पक्षों में, जिसके दोनों पक्षों में वह रासायनिक समीकरण, जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, कंकालीय रासायनिक समीकरण कहते हैं या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई है। जब आप इस पे जो लिखना पड़ेगा, आप जब इस पे अगर आप पेपर में आता है तो आपको जो लिखना है, तो आपको बैलेंस नहीं बनाना है। यहाँ पे बैलेंस आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये एग्जाम्पल लिख देना है, बस एग्जाम्पल लिख देना है और परिभाषा यहाँ लिख देना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम थोड़ा हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और ये एग्जाम्पल लिख देना आप। तो ये अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके, देखिए परिभाषा सेम है, सेम परिभाषा है, और आप जो है इसको ले लीजिए आप एग्जाम्पल में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा उत्पाद हो गया, ये हमारा अभिकारक हो गया। अब इसको लीजिए, वह रासायनिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण संतुलन हमें करना, संतुलित करना है। ये हमारा असंतुलित है, कंकाली है। जब ये असंतुलित कंकाली है तो इसको जो संतुलित करना है, तो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको संतुलित करके हम समझा देंगे तो ये हमारी परिभाषा हो जाएगी। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, इसकी परिभाषा इतनी तो सेम है। फिर से देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, एक पक्ष दूसरा पक्ष, जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, बराबर संख्या तो है नहीं दोनों की, ठीक है, तो बराबर नहीं होती है, तो दोनों पक्षों के प्रत्येक, तो दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने की प्रक्रिया, मतलब हमें इनको बराबर बनाना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग से इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने की प्रक्रिया समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। तो समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। इसी से देखिए आपकी बन गई। तो अब इसको संतुलित हमें करना है। संतुलित कैसे करना है? एम जी के हमारा यहाँ पर एक है, एम जी का हमारा यहाँ एक अभी ठीक हो गई। ऑक्सीजन के यहाँ दो है, तो ऑक्सीजन के यहाँ लगा देंगे, तो एम जी के यहाँ दो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ दो एम जी लगा दो, संतुलित हो गई। ये जो है अनुमान विधि द्वारा किया जाता है। तो हमने आपको बताया ये अनुमान विधि द्वारा, इसको जो है बैलेंस जो करेंगे, परमाणु संख्या बराबर करेंगे हम, जो ये अनुमान विधि द्वारा इसको बराबर किया जाता है। तो छात्र और छात्राएं, तो अब अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसके 5 टाइप्स हैं। तो अगला वीडियो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 टाइप्स जो हैं उसके वीडियो बनाएंगे हम आपको। उसका वीडियो बनाकर हम जो है आपको अपलोड कर देंगे, और वो भी हम आसान तरीके से बताएंगे।